आज हम कुछ और एनालिटिकल क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पिछले में भाग में हमने 3 प्रश्न हल किए थे। आज हम इस चौथे प्रश्न को ले रहे हैं। अष्टफल की रिक्ति के लिए धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात निर्धारित कीजिए। अब देखेंगे हम इसको कैसे हल करते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जो अष्टफल की रिक्ति कैसे बनती है, ये आप जानते ही हैं कि अष्टफल की रिक्ति बनाने के लिए 4 गोले हैं, यानी जो 4 गोले हैं, एक के ऊपर एक के 2-2 गोले और रख देंगे, तो इस तरह से 8 गोलों के बीच में जो स्थान रिक्त होता है वो अष्टफल की होता है। यहाँ हम ये मान रहे हैं कि इसी में धनायन फंसा हुआ है। अगर हम इसका एक अनुप्रस्थ परिच्छेद लें जहाँ पे बीच में धनायन है तो ये वर्गाकार प्राप्त होगा हमें। और इसमें ये चूँकि ये गोले एक दूसरे के संपर्क में हैं ऋणायन के, तो इसकी जो एक भुजा है, ये भुजा इन गोलों के त्रिज्याओं के जोड़ के बराबर होगी। यानी यहाँ पे ए यदि हम भुजा लें तो ए का मान ए की त्रिज्या कैपिटल आर धन बी की त्रिज्या कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा ए बराबर 2r। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम धनायन की बात करें तो धनायन से होकर के हम ए से उसी तक जोड़ दें तो ये आपका वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, लंब का स्क्वायर धन कर्ण का वर्ग, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यानी ए सी बराबर हो जाएगा √a² प्लस a², यानी ए सी बराबर हो जाएगा a√2। अब हमको पता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ए सी में क्या क्या जुड़ा हुआ है। एक त्रिज्या तो एक ही है और दूसरी त्रिज्या सी की है, तो ये हो गया कैपिटल 2r। यहाँ पे देखें धनायन की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो ये एक त्रिज्या इधर से जुड़ी, एक त्रिज्या जी जुड़ी, यानी व्यास जुड़ा, यानी स्मॉल 2r जुड़ा। तो a√2 बराबर स्मॉल 2r प्लस कैपिटल 2r। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे देखें समीकरण 2 में 1 का भाग दे दें, क्योंकि हमें स्मॉल r अपॉन कैपिटल R चाहिए है। तो इसके लिए हम ऐसी राशि का भाग देंगे जहाँ पे हमें स्मॉल r बटे कैपिटल R प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 का भाग समीकरण 2 में दे देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का भाग देंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड का भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए a बटे √2 बटे a बराबर 2r धन 2r बटे 2r कैपिटल वाला। तो यहाँ आप इनको कैंसिल कर दीजिए, a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √2 बचेगा। यहाँ पे इसको खोल देंगे तो स्मॉल 2r अपॉन कैपिटल 2r प्लस कैपिटल 2r अपॉन कैपिटल 2r, तो जी कैपिटल 2r से कैपिटल 2r पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बचेगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो 1.414 प्लस r अपॉन R प्लस 1, तो r अपॉन R का मान कितना हो जाएगा 1.414 माइनस 1। ये r अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R की वैल्यू हो गई 0.414। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, अष्टफल की रिक्ति के लिए धनायन व ऋणायन की त्रिज्या ज्ञात करना। ये हो गया। अगला है चतुष्फल की रिक्ति के लिए धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना। तो ये देखिए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता ही है अष्टफल की रिक्ति क्या होती है, पता हो गया। आप चतुष्फल की रिक्ति की बात कर रहे हैं, तो अब चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है आपको पता ही है। घन की एकांतर कोनों पे बड़े गोले फंसे हुए ऋणायन की, और घन के केंद्र पर जो रिक्ति बनती है उसको वो चतुष्फल की होती है। यहाँ आप देखें एक घन है, इस घन में मान लो पहला ऋणायन यहाँ रखा हुआ है, ये पे दूसरा ऋणायन क्या होगा, ना तो इस पे होगा और ना इस पे होगा, क्योंकि एक छोड़ना है, तो दूसरा ऋणायन यहाँ पे सी पे आ जाएगा। अब यहाँ इसको छोड़ के एक ऋणायन इधर भी आ जाएगा। इसको देखो, इसके बीच का छूटा है यहाँ से यहाँ 2 की
एक का अंतर है, यहाँ एक का अंतर है, यहाँ एक का अंतर है। अब पीछे की तरफ भी एक के अंतर पे एक गोला होगा, लग गया। इस तरह से 4 ऋणायन के गोले हैं, उनके बीच में जो रिक्ति बनेगी उसमें धनायन प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे आपको पता है धनायन कहाँ पे है। ये जो धनायन है ये गोले के केंद्र पर, यानी जो घन के केंद्र पे है। घन का केंद्र यानी आप तो जानते ही हैं घन का केंद्र कैसे प्राप्त होता है, अंतः केंद्र। गणित वाले विद्यार्थी तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बायोलॉजी वालों ने भी पढ़ा है कक्षा 10वीं में। यदि हम एक कमरे को घनाकार मान लें जिसकी दोनों दीवारें बराबर हों, तो अपन एक दीवार की तरफ नीचे का कोना लें और उसकी अपोजिट वाली तरफ ऊपर का कोना लें, तो इस तरह से एक विकर्ण हो जाएगा। फिर इसी का ऊपर का लें, दूसरे का नीचे का लें, दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ये आपस में काटेंगे। इसी तरह से दूसरे कोने को भी नीचे ऊपर वाले को काटेंगे, तो ये चारों विकर्ण जहाँ पे कटेंगे वो घन का विकर्ण हो जाता है, और जो वो जहाँ पे कटेंगे वो घन का केंद्र हो जाता है। वहाँ पे आपका धनायन रखा हुआ है। तो यहाँ हम देखें तो इस तरह है कि जो एक आयन एक धनायन दूसरे धनायन से जुड़ा हुआ है वो इस तरह जुड़ा हुआ है। ये इस तरह जुड़ा है। ये एक ए पे जो है और जो दूसरा सी पर ऋणायन है, ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो एक फलक का विकर्ण है। और फलक का विकर्ण कितना होता है, प्रत्येक भुजा ए मान रहे हम, तो ये फलक क्या होता है, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। वर्ग का विकर्ण हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल, यानी 2√a। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये लिखेंगे, दो ऋणायन एक दूसरे से a√2 दूरी पे हैं, और ये विकर्ण पे स्थित हैं दोनों ऋणायन। तो इन दोनों की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2r, और 2r का मान हो जाएगा a√2। तो हम कैपिटल R बराबर a√2/2 लिख लेंगे, वो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये दो गोले हैं यहाँ से यहाँ तक एक दूसरे के संपर्क में हैं। अब बात करते हैं हम धनायन की। तो धनायन यहाँ पे विकर्ण पर रखा हुआ है। तो ये मान लें हम कि ये यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है, विकर्ण पे है। तो विकर्ण पे इतनी कितनी दूरी होगी, विकर्ण पे दूरी ये होगी कि हमने दो ऋणायन किनारे पे लिए हैं और बीच में धनायन, माने तो बीच में दो धनायन वाली दोनों त्रिज्याएं होंगी, यानी उनका व्यास होगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल 2r, और दोनों ऋणायन की त्रिज्याओं को ये हो जाएगा कैपिटल 2r। और ये वैल्यू कितनी होगी, घन के विकर्ण के बराबर। आपको पता है ये घन का विकर्ण a√3 होता है। क्यों? क्योंकि उसमें लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो a³ प्लस a³ प्लस a³ का वर्ग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3a³ का वर्गमूल और 3a² का वर्गमूल, क्यूब नहीं लगाना, स्क्वायर ले लेंगे अपन। तो ये जो इसका जो घन का विकर्ण होता है वो जाएगा 3a² का वर्गमूल, यानी a√3। तो ये a√3 बराबर हो जाएगा स्मॉल 2r प्लस कैपिटल 2r, और हम दो कॉमन ले लेंगे तो 2 स्मॉल r प्लस कैपिटल r बराबर a√3, स्मॉल r प्लस कैपिटल r बराबर a√3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर वही करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा r प्लस r अपॉन कैपिटल R, और ये a√3/2 बटे a√2/2, तो ये उल्टा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही इसको अपन अलग अलग कर लेंगे, तो ये स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस कैपिटल R अपॉन कैपिटल R बराबर a√3/2, और जब इसका हम ऊपर इससे भाग देंगे a√2/2 से, तो ये a√2 जो इसका अंश है वो नीचे आ जाएगा और इसका हर है 2 ऊपर पहुंच जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा
ये देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा इधर। ये यहाँ पर आप ए से ये कैंसिल कर देंगे, ये कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा √2। तो ये स्मॉल आर अपन कैपिटल आर प्लस 1 बराबर √3/√2। यहाँ पे हम इनकी वैल्यू रख देंगे, आर अपन स्मॉल आर अपन कैपिटल आर बराबर √3/√2 ऋण 1। इसको आप एलसीएम लेके हल करेंगे तो √2 नीचे आ जाएगा और √3 माइनस यहाँ √2 हो जाएगा। यहाँ पे मान रख दीजिए 1.732 ऋण √2 का मान 1.414 रखेंगे। हम इसको घटा देंगे, इसको घटाने पे हमें मिलेगा 0.318। ये मान हो जाएगा 0.318/1.414। इसको भाग देंगे तो ये हमें मिलेगा 0.225। यहाँ पे ये आपका अभीष्ट त्रिज्यानुपात है। धनात्मक त्रिज्या स्मॉल आर अपॉन ऋणात्मक त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 0.225। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक यौगिक में तत्व N के परमाणु CCP संरचना बनाते हैं और तत्व M के परमाणु इसकी चतुष्फल की रिक्तियों का 1/3 भाग भरते हैं। तो यौगिक का सूत्र निर्धारित कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि N परमाणु हैं, CCP संरचना बनाते हैं, मतलब ये ऋणायन होगी और इनने क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाई हुई है और उसमें जो रिक्तियां बची हैं उसको धनायन M के द्वारा या धनात्मक परमाणु M के द्वारा उसको उसने भर लिया। या परमाणु है अगर तो कोई आवेश नहीं होता तो छोटे परमाणु उसके 1/3 भाग भरता है, पूरा नहीं भर पाता। तो अब हम देखेंगे कैसे इसका फॉर्मूला निर्धारित करेंगे। जो आप जानती हैं कि अगर N तत्व CCP संरचना बना रहे हैं तो इसमें जो चतुष्फल की रिक्तियां उनकी संख्या होगी 2 गुणे कणों की संख्या के बराबर, यानी 2 गुणे N की संख्या, तो 2N हो जाएगा। यदि N आपकी बड़े गोले हैं तो उनके बीच में जो चतुष्फल की रिक्ति बनेगी वो हो जाएंगे 2N। अब चूंकि M चतुष्फल की रिक्तियों का केवल 1/3 भाग भरता है तो यहाँ पे M के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 1/3 गुणे 2N। अब इसको हम हल करेंगे तो ये M बराबर 2/3N हो जाएगा और यानी M की संख्या N की 2/3 गुनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा M 2/3 और N 1। और इसको हम क्या लिखेंगे M2 N 3, 3 से गुणा कर देंगे दोनों में, तो ये हमारा अपन सरल अनुपात बनाने के लिए इसको M2 N 3 लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है CSCl NaCl की तुलना में अधिक स्थायी क्यों है, समझाइए। तो CSCl NaCl क्लोराइड और NaCl दोनों की संरचना एक जैसी रहती है, लेकिन इन दोनों में कुछ तो अंतर रहता है जिससे कि CSCl ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसमें आपको ये देखना है, कारण समझना होगा क्या कारण है कि ज़्यादा स्थायी है। आप जब CSCl की संरचना देखते हैं तो CSCl की संरचना होती है अंतः केंद्रित घनी जालक बनता है इसमें, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है, BCC होता है। और चूंकि BCC में अपन देखें तो समलवैन संख्या 8 होती है, यानी एक सीजियम क्लोराइड एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है। तो एक सीजियम आयन पे 8 क्लोराइड आयनों का बल लगेगा और दूसरी ओर एक Cl आयन पे 8 सीजियम आयनों का बल लगेगा। इनमें आकर्षण बल 8 रहता है। जबकि आप NaCl में देखें तो इसकी संरचना होती है FCC यानी फलक केंद्रित। तो फलक केंद्रित संरचना में इसकी सोडियम और क्लोराइड आयन की दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या है या ऑब्सेशन संख्या 6 होती है। तो इसमें एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा होता है और विपरीतता 1 क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। तो इसमें आकर्षण बल 6 का लगता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सीजियम में
8 8 परमाणुओं का आकर्षण, माने 8 आयनों का आकर्षण लगता है, जबकि सोडियम में 6 का लगता है। तो इस तरह से जिसमें ज़्यादा आकर्षण बल होंगे वो अधिक स्थायी होगा, इसीलिए जो CHCl है वो NaCl की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अब अगला प्रश्न देखें हम, 8वां प्रश्न है। इसमें यह है, देखिए 8वां प्रश्न है आपका, एक HCP संकुलित यौगिक में 1/2 मोल के 1/2 मोल में अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको मूलर संकल्पना का प्रयोग करना है। आप मूल तो जानते ही हो क्या होता है। मूल एक संख्या है जिसे हम एवोगाड्रो संख्या के बराबर कणों की संख्या मान सकते हैं, यानी एवोगाड्रो की संख्या के बराबर कणों की संख्या को हम एक मूल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एवोगाड्रो संख्या आप जानते ही हैं, एवोगाड्रो संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। तो आपको यहाँ प्रश्न HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। आपको पता ही है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के बराबर होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। अब चूंकि अब यहाँ कौन सा मूल, आधा मूल ले रहे हैं। आधा मूल का मतलब 1/2 × 6.022 × 10⁻23, यानी कणों की संख्या कितनी हो गई, 2 का भाग देंगे तो 3.011 × 10⁻23 होगा। तो कणों की संख्या इतनी होगी। कणों की संख्या 3.011 × 10⁻23 है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या तो इसी के बराबर होगी, यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3.011 × 10⁻23, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इससे 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि एवोगाड्रो संख्या के बराबर हो जाएगी। अब हम लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो 9वां प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना है, कहाँ गया प्रश्न, देखिए इसमें है एक अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल P तथा Q परमाणु से बना है। इसमें P परमाणु केंद्र पर तथा Q कोनों पर स्थित है। यौगिक का सूत्र तथा समन्वय संख्या बताइए। आप यहाँ देखिए, आप जो क्लोज पैकिंग यानी जो अंतः केंद्रित घनीय संरचना बनी है, तो जो P परमाणु केंद्र पर है यानी ये धन आयन होगा, माने धन परमाणु होगा, और Q कोने पे ही ऋण वाला होगा, यानी ये बड़ा वाला होगा। तो आप यहाँ देखें, एक Q घन के 8 कोनों पर स्थित होगा। अंतः केंद्र संरचना में 8 कोनों पे 8 होते हैं और एक घन के केंद्र पर होता है। तो इकाई शेल में Q परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 × 1/8। इसको 8 × 1/8 बराबर काटेंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो Q परमाणुओं की एक सेल में संख्या होगी 1। अब आप दूसरे परमाणु को देखें, ये जो घन के केंद्र पर स्थित है, अतः इकाई सेल में P परमाणु की संख्या 1 ही है, क्योंकि 1 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक P है और दूसरा Q है, और यहाँ पे प्रत्येक P 8 Q से घिरा हुआ है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और आपको पता है प्रत्येक कोना 8 घनों से जुड़ा होता है। तो 8 घनों के केंद्र पे प्रत्येक पे 1 P होगा। मान लो ये जुड़ा है तो इससे 8 घन जुड़े हैं, तो इसके एक घन इस तरफ होगा, एक घन इस तरफ होगा, एक घन इस तरफ होगा, यानी ये 4 घन आपके एक सतह में होंगे, 4 घन इसके ऊपर होंगे। तो एक Q 8 घनों से जुड़ा है और 8 तरफ 1 P स्थित है। तो आपकी यहाँ पे Q की भी समन्वय संख्या 8 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, इसमें 10वां प्रश्न है, एक CCP संरचना वाले यौगिक का सूत्र Ab2 है। परमाणु A द्वारा कितनी अष्टफलकीय रिक्तियों को भरा गया है। यहाँ पे B आपका ऋणायन है और A हो गया धनायन है, धनावेशित तत्व है। हमें ये बताना है वो कितनी रिक्तियों को भरे हुए है। चूंकि सूत्र Ab2 है, यानी धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या में जो अनुपात है वो 1:2 है।
अब आपको पता है अष्टफल की रिक्तियों की संख्या ऋणायन की संख्या के बराबर होती है। तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी होगी? दोगुनी हो गई। और भरी गई कितनी? एक भरी गई, माने B2 है, यानी अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होगी 2 और भरी गई 1। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या है उनमें से आधी अष्टफल की रिक्तियां ए द्वारा भरी गई हैं। इस तरह से हम इन एनालिटिकल प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये बहुत आसान रहते हैं और बहुत सरल से पूछे जाएंगे। जो भी आपको पुस्तक में उदाहरण दिए हैं, पुस्तक के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनको भी हल कीजिए, हल करने का प्रयास कीजिए, आसानी से हो जाते हैं। इसके पहले आपको थ्योरी आवश्यक रूप से पढ़ना है, एक एक शब्द को उसको पढ़िए, तब ये आराम से बन जाएंगे।